Welcome back to Swam Education. In this video, we will discuss about disorder of respiratory system. Respiratory system का वजह से क्या क्या डिजीज होता है देखेंगे। तो ये तीनों डिजीज है, हम देखेंगे कैसे वो कौन सी कॉज से होता है। तो नंबर 1 इज अस्थमा। अस्थमा एक ऐसे डिजीज है जो रेस्पिरेटरी डिजीज है। तो वो कैसे होता है? जब अस्थमा होता है तो ये क्या होता है, तो डिफ़िकल्टीज इन ब्रीदिंग, हमारा सांस लेने में दिक्कत होता है। हम जो ब्रीदिंग लेते हैं वो जो एयर पैसेज है वो ऑब्स्ट्रकल हो जाता है। क्यों होता है? वो ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। हमारा जो ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स होता है, जैसे हमारा ये जो पाइपलाइन है, हमारा जो एयर आता है यहाँ, ये सब वो ब्लॉकेज हो जाता है। क्यों होता है? ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ये है ब्रोंकाई, ये है ये ब्रोंकाई एंड ये ब्रोंक्यूल्स। ओके, ये इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन हो जाने से क्या, एक जो ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होता है वो क्या करता है, एक ऊजिंग मतलब एक साउंड क्रिएट करता है। जब हम सांस लेते हैं एक साउंड क्रिएट होता है। आप लोग देखे होंगे जो ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी पेशेंट आते हैं वो एक साउंड क्रिएट भी करते हैं जब सांस लेते हैं। ओके, दैट इज कॉल्ड द अस्थमा। ओके, देन विल गो फॉर द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम आता है जो रेस्पिरेटरी में, एम्फीसीमा जिसको बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? एम्फीसीमा। एम्फीसीमा में क्या होता है ना, ये कॉज होता है ड्यू टू सिगरेट स्मोकिंग। ये क्यों होता है? जो लोग ज़्यादा सिगरेट स्मोक करते हैं, ड्यू टू दैट ये डिजीज होता है। तो सिगरेट स्मोक करने से क्या होता है? जो सिगरेट स्मोक करने से क्या होता है ना, डिक्रीज इन रेस्पिरेटरी सरफेस। हमारा जो लंग्स का अंदर में जो रेस्पिरेटरी सरफेस है, एल्वियोलाई जिसको बोलते हैं, वो जहाँ हमारा गैसेस से एक्सचेंज होता है वो उसका एरिया, उसका सरफेस वो डिक्रीज हो जाता है। कैसे होता है? देखें, हमारा एल्वियोलर वॉल जो है ये हो गया हमारा ट्रकिया, देन ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एंड उसके आगे में जो एल्वियोलिक जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है, जहाँ यहाँ ही गैस एक्सचेंज होता है। गैस एक्सचेंज यहाँ होता है। तो ये अगर डैमेज हो जाएगा, देखिए डैमेज ऑफ एल्वियोलरी वॉल, इसका वॉल जो है, ये जो वॉल है उसका वो डैमेज हो जाता है, वो खराब हो जाता है। अगर खराब हो जाता है, क्यों खराब होता है? ड्यू टू सिगरेट स्मोकिंग। और वॉल खराब हो जाने से जो ये वॉल से जो डिफ्यूजन होता है, जो गैसियस यहाँ से ऑक्सीजन आता है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारा ब्लड वेसल से जो जाता है, ये जो वॉल ही काम करता है, हेल्प करता है डिफ्यूजन में। वो अगर वॉल खराब हो जाएगा तो डिफ्यूजन प्रोसेस धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो डिफ्यूजन अल्टीमेटली कम हो जाएगा तो क्या, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाएगा, जो ब्रीदिंग का डिफ़िकल्टीज हो जाएगा। तो ये एक ऐसा डिजीज है, एम्फीसीमा एक ऐसा डिजीज है, मैक्सिमम कॉज इज ड्यू टू सिगरेट स्मोकिंग से होता है। सिगरेट स्मोकिंग से क्या होता है, रेस्पिरेटरी सरफेस जो है वो डिक्रीज कर देता है। रेस्पिरेटरी सरफेस क्या है, इधर जो एल्वियोलर वॉल जो है ये सरफेस बढ़ाता है। अगर वो डैमेज हो जाता है तो यहाँ सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है। ओके, अप टू दिस क्लियर? देन वी विल गो फॉर द ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज।
डिजॉर्डर, जो ऑक्यूपेशनल डिजॉर्डर होता है जहाँ हम काम करते हैं उसको हमारा जो वर्क प्लेस है, वर्क प्लेस से ये डिजीज होता है। क्या होता है, कुछ इंडस्ट्रीज है जो इंडस्ट्रीज में ज़्यादा डस्ट पार्टिकल प्रोड्यूस होता है। वही डस्ट पार्टिकल्स वो धीरे धीरे ज़्यादा दिन अगर वही डस्ट पार्टिकल का साथ में हम काम करेंगे तो क्या होगा, देखेंगे इधर देखिए, इंडस्ट्रीज ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग जहाँ होता है, जो इंडस्ट्री में ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग होता है वो इंडस्ट्री में अगर ज़्यादा दिन क्या होता है, वो इंडस्ट्री में काम करने से क्या होता है, ज़्यादा डस्ट प्रोड्यूस होता है। सो मच डस्ट प्रोड्यूस होता है। देखिए इंडस्ट्री से डस्ट आ गया, ये डस्ट आ गया, ज़्यादा डस्ट में हम प्रोलॉन्ग ज़्यादा टाइम लॉन्ग एक्सपोजर होगा, ज़्यादा टाइम हम काम करेंगे। जो ऑक्यूपेशनल जो काम करते हैं वर्क प्लेस में काफ़ी टाइम उधर ही रहते हैं, तो ज़्यादा टाइम उधर लॉन्ग एक्सपोज हो जाएंगे, तो ज़्यादा एक्सपोजर हो जाएंगे तो क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा। कहाँ इन्फ्लामेशन होगा, लंग्स में होगा। तो कैसे होता है, वो फाइब्रोसिस होता है, फाइब्रोसिस हो जाता है। फाइब्रोसिस का मतलब प्रोलिफेरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू। जो हमारा लंग्स में जो फाइब्रस टिश्यू है, जो फाइब्रस टिश्यू का बॉडी में जो होता है वो प्रोलिफेरेशन मतलब और ज़्यादा डिवीज़न हो जाता है और सेल डिवीज़न उसका हो जाता है, ज़्यादा ग्रोथ हो जाता है। तो वो हो जाने से उसको हम फाइब्रोसिस बोलते हैं, उसको हम फाइब्रोसिस बोलते हैं। फाइब्रोसिस हो जाएगा। ड्यू टू फाइब्रोसिस क्या होता है, सीरियस लंग डैमेज हो जाता है, हमारा लंग्स डैमेज हो जाता है। तो जो लोग ये इंडस्ट्री में काम करते हैं वो लोग शुड वेयर क्या पहनना चाहिए, एक वर्कर शुड वेयर प्रोटेक्टिव मास्क। वो वर्कर को ऑर्गेनाइजेशन क्या देता है, उनको प्रोटेक्टिव मास्क देता है, क्योंकि वो लंग्स डैमेज से बच पाएंगे। दैट्स वाई दे हैव प्रोवाइडेड, वो क्या उनको प्रोटेक्टिव मास्क पहनना चाहिए। ओके, ये जो मेन तीनों डिजीज ये काफ़ी टाइम में एग्जाम में आता है। अस्थमा क्या है और एम्फीसिमा, ये डिजीज जो होता है ड्यू टू सिगरेट स्मोकिंग, ये तीनों तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का डिजॉर्डर का और डिजीज जो होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में। ओके, देन ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का डिफरेंट पार्ट और डिफरेंट वीडियो में हम मैक्सिमम कंप्लीट कर दिए हैं। देन हम MCQ करेंगे, थ्रू MCQ अगेन हम चैप्टर को भी फिर देख लेंगे। ओके, आगे देखेंगे MCQ।